मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। यद्यपि ईश्वर की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि ही अति सुंदर और विस्मयकारी है, फिर भी मनुष्य ही सृष्टि में सर्वोपर है। प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य शरीर को ही क्यों अन्य सभी योनियों में श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। जैसा कि संतों का फरमान है, 184 जून में मानुष देह प्रधान, अर्थात 84 लाख योनियों में मनुष्य ही प्रधान है। यदि हम अन्य योनियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें तो यह जानकर हमें आश्चर्य होगा कि अपने दैनिक जीवन के निर्वाह के साधन जुटाने हेतु कई योनियां तो मनुष्य की तुलना में कई गुना निपुण और समर्थ हैं। ईश्वर द्वारा प्राप्त अद्भुत कौशल चातुरी द्वारा अन्य योनियां भी अपने लिए निवास स्थान बनाने से लेकर भोजन जुटाना, परिवार का पालन पोषण करना इत्यादि मनुष्य से कहीं बेहतर जानती हैं। फिर भी मनुष्य को ही सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है? दूसरी योनियों में जीवात्मा केवल अपने कर्मों को ही भोगने के लिए विवश होती है, लेकिन एकमात्र मनुष्य ही को ऐसा सुअवसर मिला हुआ है कि अपने पिछले कर्म रूपी बंधनों को काटने के साथ साथ नए शुभ कर्मों द्वारा अपना कल्याण कर सकता है। महापुरुष फरमाते हैं कि ईश्वर ने केवल मनुष्य जन्म में ही भगवान की प्राप्ति सुलभ की है। केवल मनुष्य ही महापुरुषों की रहनुमाई में अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब जबकि इस हीरे जन्म का महत्व एवं इसकी उपयोगिता का पता इस जीव को लग गया है, तो ऐसे महान अवसर को ऐसे ही गंवाना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। महापुरुषों ने अपनी वाणी में फरमाया है, बड़ी खुशकिस्मती से मिली तुझे यह जिंदगी, इस जिंदगी को पाकर कर ले मालिक की बंदगी। गर न की बंदगी तो फिर किया ही क्या, ऐसो इशरत में गया वक्त, फिर हाथ आया ही क्या। ये जन्म नहीं मिला यूं ही गंवाने के लिए, ये गनीमत वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। महापुरुष जीव को सचेत करते हुए फरमाते हैं कि ऐ जीव, ये मनुष्य चोला तुझे बड़ी खुशकिस्मती से मिला है। इसको पा करके जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तुझको करना है तथा जो कार्य केवल इसी जन्म में हो सकता है, वो है मालिक की बंदगी और उनका ध्यान। यदि इस सुनहरी वक्त को तूने दुनियावी ऐशो आराम में, दुनिया के काम धंधों में, रिश्ते नातों में ही खो दिया और प्रभु की भक्ति नहीं की, तो फिर तेरे हाथ में सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं आएगा। ये मानुष जन्म जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, यूं ही गंवाने के लिए नहीं मिला है। इस अवसर का पूरा लाभ तभी मिलेगा जबकि अपने समय को मालिक की भजन बंदगी में लगाएगा। न जाने कितने समय से ये जीवात्मा मानुष जन्म को पाने के लिए कितनी ही योनियों में जन्म मरण की पीड़ा को सहते हुए तड़पती रही, पुकार करती रही कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे मालिक, मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे कि मैं
शुभ कर्म करके भजन भक्ति करके इस जन्म मरण के अपार दुख से छुटकारा प्राप्त कर लूँ। उसकी इस पुकार पर दया करके परमपिता परमात्मा ने इसे मनुष्य जन्म के रूप में स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है, ताकि जीव भजन भक्ति करके नाम का सुमिरन करके युगों से अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को अपने अंशी परमात्मा के साथ मिलाने का यत्न कर सके। मानुष जन्म का ये सुअवसर केवल इसी उद्देश्य के लिए ही इस जीव को प्राप्त हुआ है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी श्रप हुइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जुइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ई देह संजरिया, कई जन्म सलगीर करिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर पाया, लख 84 जोनि भ्रमाइया। महापुरुष फरमाते हैं कि ये जीव, तू कितने ही जन्मों में कीड़ा पतंगा बना, कितने ही जन्मों में हाथी मछली और हिरन बना, कितने ही जन्मों में पंछी और सांप बना, कितने ही जन्मों में तुझे घोड़े और बैल के रूप में जोता गया, कितने ही जन्मों में तुझे पत्थर और चट्टान बनाया गया, और कई जन्मों में माता के गर्भ में ही तेरा प्राणांत हो गया, कितने ही जन्मों में तुझे वृक्ष के रूप में पैदा किया गया। इस प्रकार तू 84 लाख योनियों के चक्र में घुमाया गया। इसके पश्चात तुझे ये फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, जिसमें परमात्मा से मिलने का यत्न कर, क्योंकि उससे मिलने का यही सुअवसर है। कितने स्पष्ट शब्दों में महापुरुषों ने चेतावनी दी है कि कितनी ही निम्न श्रेणी की योनियों में, जैसे कीड़े मकोड़े, हाथी, हिरन, घोड़े, पक्षी, सांप आदि में महान कष्टों को तूने प्राप्त किया है। अब जो ये समय रूपी नर्तन, जो सुअवसर, जो बारी तुझको परमात्मा ने दी है, या उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए है। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, फिरत फिरत बहुते जुग, हारियो मानुष देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत काहे नहीं। फरमाते हैं कि जीव, पता नहीं कितने युगों तक तू 84 लाख योनियों के चक्र में भ्रमण करता रहा और जन्म मरण के बंधन में फंसकर अपार दुख उठाता रहा। अब परम पिता परमात्मा ने अत्यंत कृपा करके तुझे ये मानुष जन्म रूपी शुभ अवसर दिया है। ये प्रभु से मिलने की बारी तुझको दी है। यही वक्त है कि परमात्मा का भजन सुमरण करके अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर ले। संत महापुरुष जीव को बार बार चेताते हैं कि इस मानुष जन्म का महत्व और मकसद समझाते हैं। हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनी श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी भी अपने वचनों में फरमाते थे कि गुरुमुखों, भक्ति करने या न करने में यदि लाखों करोड़ों रुपयों का नफ़ा नुकसान होता तो हम तुम पर भक्ति करने के लिए इतना जोर नहीं डालते। लेकिन यहाँ तो
भक्ति न करके कितने ही जन्मों में भटकने और दुख उठाने का महा नुकसान है। कहाँ तो ये जीव इस मानुष जन्म में परमात्मा की भजन भक्ति करके परम पिता परमात्मा से एकाकार करके ऊंचे से ऊंचा स्थान परमात्मा के धाम में पा सकता है, और कहाँ संसार के भोगों और काम धंधों में अपना समय नष्ट करके फिर से उसी 84 लाख योनियों के चक्र में फंस जाता है, जिससे ये बड़ी कठिनाई तथा युगों के बाद निकल करके आया है। महापुरुष चेतावनी देते हैं, ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जो अब की चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। यदि अब भी इस महान अवसर को पा करके, जो कि बार बार मिलने वाला नहीं है, जीव ने अगर अब भी विचार नहीं किया, अपने समय का दुरुपयोग करता रहा और अपने जीवन को महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलाता है, तो सिवाय पछताने के और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। महापुरुष तो बार बार हमें सचेत करते हैं, क्योंकि वे हमें अधोगत की तरफ जाते हुए नहीं देख सकते। अतएव जीव का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह महापुरुषों के वचनों को हृदय में धारण करे, उन पर मनन करे, अपने अनमोल जीवन को उनके वचनों के सांचे में उन नियमों में ढाल ले, जिस पर चलकर उसे भक्त रूपी अनमोल रतन की प्राप्ति हो सकती है। उसका मानुष जन्म सफल और सार्थक हो सकता है तथा महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय।